हाय गाइस, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए। हाय गाइस, तो आज हम आपको मांडव की प्राकृतिक सुंदरता और इस सुंदरता के बीच बसा हुआ मांडव रानी रूपमती का महल, जैसा कि हमने आपसे पूर्व में कहा था कि हम आपको रानी रूपमती के महल पर ले चलेंगे और उसके बारे में बताएंगे। हमारे YouTube चैनल पर हमने अनेक वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें मांडव के बारे में अधिक डाल रखे हैं। ये सुंदर वादियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये प्राकृतिक सुंदरता, वादियाँ, हरियाली, ये मांडव की जान है। और इन सब के बीच में बसा हुआ है मांडव अपना इतिहास लिए हुए, और इन सब इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है रानी रूपमती का ये सुंदर सा महल। यहाँ पर्यटकों के लिए संपूर्ण सुविधाएं हैं, शुल्क भी है। काफी ऊंचाई पर बना हुआ है ये रानी रूपमती का महल। इतनी सुंदर साफ सफाई लिए हुए है, ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए कितनी ऊंचाई पर बसा हुआ है, बहुत ऊंचाई पर है। घुमावदार रास्तों से बना हुआ है। यहाँ नीचे ही बाज बहादुर का एक महल बना हुआ है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, क्योंकि रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो प्रेम कहानी है वो इतिहास के पन्नों पर अमर है। भीड़ आप देख रहे हैं सैलानियों की, सुंदर रास्ता दिखाई दे रहा होगा आपको, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देखें, घुमावदार रास्ता है, चारों तरफ हरियाली है। इस प्रकार से सकड़ा सा रास्ता हर महल में आपको दिखाई देगा। सकड़ा सा रास्ता केवल आने जाने के लिए लगभग एक व्यक्ति ऊपर जा सकता है, इतना चौड़ाई इसकी। ये रानी रूपमती का जो महल है चूँकि रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों संगीत प्रेमी थे, दोनों को एक दूसरों ने इसी बात से आकर्षित किया था कि वे संगीत प्रेमी थे। यहाँ आप देखें कि ये जो जल संग्रहित किया जाता था, यानी पानी इकट्ठा करने के लिए इतनी ऊंचाई पर व्यवस्था थी पूर्व जमाने में। आप देखें ये सुंदर बनावट भी जोरदार बनी हुई है, जल संग्रहित करने के लिए स्थान है ये। और आप देखें नीचे पेड़ी जाती है और नीचे भी पानी भरा है। अब प्रशासन ने उसको बैरिकेड्स लगा के बंद कर दिए हैं ताकि कोई गिरे नहीं। ये नीचे का उसी तरफ का रास्ता है जिसमें हम इस प्रकार से चलते हैं। सारे डिज़ाइन बड़ी सुंदरता से दी हुई है। अत्यधिक ऊंचाई और पहाड़ी क्षेत्र से इसको बनाया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में देखें आप, ये पत्थर, बिल्कुल पत्थरों को जोड़ करके इसकी डिज़ाइन दी गई है। यहाँ से खड़े होकर के प्राकृतिक सुंदरता जो है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है, आनंदित कर देती है, मन को प्रफुल्लित कर देती है। इतना सुंदर यहाँ से दृश्य दिखाई देता है। अभी हम सेकंड स्टोरी पे आए नहीं है, हम तो प्रथम तल पर ही हैं। ये
3 स्टोरी में बना हुआ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये जो है बाज बहादुर का महल जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ से बाज बहादुर जो है रानी रूपमती को देख लेते थे। इतना उस हिसाब से बनाया गया था कि वहाँ से वो उनको आसानी से देख लें। ये सिंगल रास्ता ऊपर चढ़ने के लिए। अब हम सेकंड स्टोरी पर आ गए हैं, आप देखेंगे। और वो ऊपर जो है वो थर्ड स्टोरी। ऐसा कि रानी रूपमती जो है वो यहाँ पर ऊपर चढ़ करके नर्मदा के दर्शन करती थी, तब भोजन ग्रहण करती थी, ऐसा कहा जाता है। यह भी बगीचा डेवलप किया गया है प्रशासन के द्वारा, सुंदर। इस महल को देखते ही बनता है, देखे जाए आप, बड़ा आनंदित कर देना। ये इस तरफ बहुत दूर कहीं नर्मदा माँ की बारीक सी लकीर दिखाई देती है, जिसकी झलक देखने के लिए रानी रूपमती इस पर खड़ी होकर के तीसरी स्टेप पर दर्शन करती थी। यह महल के जो गुम्बद है उसका आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, ये देखिए आप। हमारे YouTube चैनल अप टू डेट 1 पर हमने मांडव की पूरी सीरीज डाल रखी है। वह स्थान मांडव के जो बहुत कम लोग देखते हैं या जाते हैं समय अभाव के कारण, वो भी हम डाल रखे हैं। सुंदर महल बने हुए हैं, उनके बारे में सटीक जानकारी हमने आप उस पर डाल रखी है। आप हमारे YouTube चैनल पर उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारा चैनल जो है ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधि से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनके आधार पर हम चला रहे हैं। ये बाज बहादुर का महल आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब देखिए सुंदरता इसकी, ये प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो अगले एपिसोड में हम आपको बाज बहादुर के महल को दिखाएंगे। सूली उत्ते टंगी रख दे।